नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपनी चौथी कक्षा के पांचवा पाठ, दोस्त की पोशाक। कम बुद्धि वाले दोस्त के साथ कैसे परेशान हुआ, एक मज़ेदार कहानी के रूप में आज हम यहाँ जानेंगे बच्चों। देखिए, मैं जहाँ रुक रही हूँ वहाँ आप पेंसिल के साथ ऐसा स्लैशेस लगाइए, क्रॉस लाइंस, ताकि आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। चलिए, पोशाक का मतलब है वेयरिंग्स, ड्रेस, वस्त्र, कपड़े। और दोस्त, दोस्त यानी फ्रेंड, ओके, सखा। सो ये दोस्त की पोशाक क्या है? दोस्त की पोशाक पहनने में के कैसे किन मुश्किलों को, किन किन कौन कौन से मुश्किलों को सामना करना पड़ा, यहाँ देखते हैं बच्चों। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। चलिए, जमाल साहब को शुरू हो गए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं कैसे लोगों से नहीं मिल सकता। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये हैं मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। मुलाकात यानी भेंट। बहुत सालों के बाद वे दोनों आपस में एक दूसरों को मिले थे। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। आहा! यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। यह मुहावरा है बच्चों, घड़ों पानी पड़ जाना मतलब परेशान होना। ओके, बाहर निकलते ही मुंह बनाना भी मुहावरा है। मुंह बनाकर मतलब ऐसे उदास चेहरा रख कर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अक्ल है? क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। तो चलिए, क्या हुआ और नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। गर्मजोशी यानी आदर रूप से, आदर से स्वागत किए थे। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो फिर नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। अरे यार, कोई यहाँ पूछे क्या अचकन के बारे में? फिर भी यह बुद्धू क्या कर रहा था? वही अचकन के बारे में बोलने जा रहा था। जमाल साहब फिर नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसे चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहानी ही अच्छा है, ना कहना ही अच्छा है। सॉरी बच्चों, उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया।
जमाल साहब को लेकर जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। अब्बा, हाय अल्लाह, अचकन पूरा इज्जत निकाला अचकन। और ये ना समझ और क्या है, बुद्धिहीन मित्र के कारण इनका इज्जत निकल आया। लेकिन वह प्यार से दिया था अपने दोस्त को पोशाक, अपने अचकन, फिर भी क्या हुआ, इज्जत निकाले थे बिना समझ के। जैसे बच्चों देखिए, मज़ेदार, मज़ा आया ना। ऐसा ही मज़ेदार कहानियाँ आप और ढूंढ लीजिए बच्चों। चलिए इसको अभ्यास करो, यह कहानी पाठ पढ़ना। धन्यवाद।